हेलो दोस्तों, मैं हूं आदिल, आपका ट्रेनर। और आप मुझे देख रहे हैं आदिल हुसैन द इंग्लिश गुरु में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो गाइस, पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। आई एम प्रिटी मच श्योर दैट आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत हेल्थी एंड हैप्पी होंगे। और दूसरी बात ये बताइए कि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप अपने स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, जो आप सभी मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। थैंक क्योंकि आप मेरी हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। थैंक क्योंकि आप मेरे सिखाए गए हर एक लेसन को बहुत ईमानदारी से फॉलो करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ गाइज, ये जो शुक्रिया था वो मेरे दिल से था। पर गाइज, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मैंने इस थैंक यू वर्ड को बहुत बार रिपीट कर दिया। आई मीन गाइज, शुक्रिया कहने के भी कोई और डिफरेंट तरीके होने चाहिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा थैंक यू बोलना, और वो भी 20 अलग अलग तरीकों में। आई नो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि थैंक यू बोलना और वो भी 20 अलग अलग तरीकों से। तो गाइज, आज हम सीखेंगे इन 20 तरीकों को, क्योंकि गाइज इंग्लिश की यही तो ब्यूटी है कि आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप इन फ्रेजेस को साथ साथ नोट करते चलें, क्योंकि जो नोट की हुई चीज़ें होती हैं ना गाइज, वो आपको बहुत दिन तक याद रहती हैं। तो चलिए गाइज, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, थैंक यू बोलने का सबसे पहला तरीका है यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। इस फ्रेज का इस्तेमाल आप किसी को थैंक यू बोलने के लिए करते हो जब किसी ने आपका कोई फेवर किया हो या आपको आपका कोई काम करके दिया हो और आप उस बंदे को थैंक करना चाहते हो, तो आप उसे कहते हो यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। गाइस, बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, और आप जिस बंदे को बोलते हो गाइस, तो बोलते समय आपको खुद से भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही डिफरेंट वे है किसी को थैंक बोलने का। जो हमारा अगला फ्रेज है वो है यू आर अ डियर। यू आर अ डियर। इसका मतलब होता है कि तुम बहुत अच्छे हो या फिर तुम बहुत प्यारे हो। गाइस, थैंक यू बोलने का एक खूबसूरत तरीका ये भी है कि आप सामने वाले की तारीफ कर देते हो। यू कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत प्यारे हो। यू आर अ डियर। इस फ्रेज को भी आप थैंक बोलने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला फ्रेज है इसे ध्यान से सुनिएगा। आई ओ यू वन। आई ओ यू वन। गाइस, इस फ्रेज का इस्तेमाल आप थैंक बोलने के लिए करते हैं कि जब किसी ने आपका कोई हेल्प किया हो या आपका कोई काम कर दिया हो और आप उसे दिल से शुक्रिया करना चाहते हो, अपने दिल से उसका थैंक करना चाहते हो, तो आप उसे कहते हो आई ओ यू वन। यानी कि ये मुझ पर उधार रहा, क्योंकि ओ का मतलब तो हम सभी जानते हैं, राइट। ओ का मतलब होता है उधार। तो आप उसे कहें आई ओ यू वन। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है किसी को थैंक बोलने का। तो गाइस, जब आप इन वेज में किसी को थैंक बोलते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रादर देन आप सिंपल थैंक यू बोल देते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले फ्रेज की तरफ। अगला फ्रेज है आई अप्रिशिएट इट। आई अप्रिशिएट इट। गाइज, इसका इस्तेमाल जनरली फॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी का थैंक करने का कि जब आप किसी ऑफिस में हो या फिर आप किसी स्कूल कॉलेजेस में गए हुए हो और आपको किसी को थैंक करना है, तो आप डायरेक्टली थैंक यू ना बोलकर आप बोलते हैं आई अप्रिशिएट इट। गाइज, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है जब आप इस तरह से किसी का थैंक करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले फ्रेज की तरफ। अगला फ्रेज है यू आर एन एंजल। यू आर एन एंजल। गाइस, इसका मतलब होता है कि तुम एक फरिश्ते की तरह हो। जब गाइस, इसका इस्तेमाल जनरली आप तब करते हैं जब आप किसी परेशानी में हो, किसी ट्रबल में फंस चुके हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो अचानक कोई बंदा आकर आपकी हेल्प कर दे, तो आप उसे कहते हो यू आर एन एंजल। एंजल का मतलब फरिश्ता होता है, राइट। यानी आप उसे कहते हो कि तुम फरिश्ते की तरह हो जो मेरी आज प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला। यू आर एन एंजल। अब गाइस, हम अपना अगला फ्रेज देखते हैं। हमारा जो अगला फ्रेज है वो है यू आर टू काइंड। यू आर टू काइंड। इसका मतलब होता है कि तुम बहुत काइंड हो
या फिर तुम बहुत अच्छे हो, या अगर आप ज़्यादा हिंदी में जाएं तो बहुत दरिया दिली हो। तो गाइस इसका इस्तेमाल आप तब करते हो जब किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी हो, मतलब आपने उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो बंदा आया और आपकी इतनी बड़ी हेल्प कर गया, तो आप उसे कहते हैं थैंक यू की जगह यू आर टू काइंड, या तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत काइंड हो, यू आर टू काइंड। सो गाइस जो हमारा अगला फ्रेज है वो है थैंक्स अ बंच। थैंक्स अ बंच गाइस, थैंक्स अ बंच गाइस, इट साउंड्स रियली नाइस। इसकी जो साउंड है ना गाइस बहुत बढ़िया है। आपको किसी को थैंक बोलना है और आप कहते हो थैंक्स अ बंच, गाइस इतना डिफरेंट वे है किसी को थैंक बोलने का, सुनने वाला तो मतलब खुशी हो जाए कि आपने उसे कुछ बेहतरीन चीज बोल दिया, मतलब थैंक्स अ बंच। गाइस इसका इस्तेमाल तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपने लैंग्वेज में या किसी से बातें करने में करता ही हूँ। थैंक्स अ बंच। जो हमारा अगला फ्रेज है वो है थैंक्स अ मिलियन। थैंक्स अ मिलियन, इसका मतलब यह है कि आपको किसी को शुक्रिया अदा करना है, उसने आपका बहुत बड़ा काम कर दिया और आपको उसको करना है थैंक। तो आप उसे कहते हैं हिंदी में लाखों लाखों बधाइयाँ, लाखों लाखों धन्यवाद, लाखों लाखों शुक्रिया। तो आप वहां पर कहते हो थैंक्स अ मिलियन। 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया, तो ये उसी का इंग्लिश है, थैंक्स अ मिलियन। तो इस तरह से भी आप फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो किसी को थैंक करने के लिए, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन। सो गाइस जो हमारा अगला फ्रेज है वो है आई एम इन योर डेप्ट। आई एम इन योर डेप्ट गाइज, इस फ्रेज का इस्तेमाल भी आप थैंक यू बोलने के लिए करते हो जब आपको किसी का दिल से धन्यवाद करना हो, या किसी ने आपकी दिल से मदद की हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो, तो आप उसे कहते हो आई एम इन योर डेप्ट, यानी ये मुझ पर उधार रहा। इस फ्रेज का इस्तेमाल स्पेशली आप तब करते हो जब आपको मदद की सख्त ज़रूरत थी और किसी ने आके आपकी मदद कर दी, तो आप उस समय कहोगे आई एम इन योर डेप्ट। अब वो मदद चाहे जैसे भी हो, फाइनेंशियली कोई मदद कर दे या फिर कोई मॉरल हेल्प कर दे, आप किसी भी हेल्प की आपको जब ज़रूरत थी, आपको वहीं पर हेल्प मिली, तो आप कहते हो आई एम इन योर डेप्ट। जो हमारा अगला फ्रेज है वो है यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर, मतलब तुम तो जिंदगी बचाने वाले इंसान हो, यू आर अ लाइफ सेवर। गाइस इस फ्रेज का इस्तेमाल भी थैंक बोलने के लिए किया जाता है जब आप किसी परेशानी में हो, किसी ट्रबल में हो, आपको किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, उस परेशानी के समय पर किसी ने आया और आकर आपकी हेल्प कर दी, तो आप उसे कहोगे यू आर अ लाइफ सेवर। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपकी जान जोखिम में थी, आप मरने वाले थे और उसने आपकी ज़िंदगी बचा ली, तो ये लाइफ सेवर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि जब आप किसी ऑफिस में या किसी कॉलेज में किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हो कि आपकी नौकरी पर बनाती है, या आप सस्पेंड होने वाले, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय आपकी कोई हेल्प कर देता है, तो उसे आप कहते हो यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर। आई होप गाइज आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आप फ्रेजेस को यूज करते हैं। हमारा जो अगला फ्रेज है वो है यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट, इसका मतलब होता है कि तुमसे अच्छा या तुम जैसा कोई है ही नहीं, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे बढ़िया इंसान हो। आप ऐसा जनरली तब करते हो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, यानी आपका कोई काम कंप्लीट हो गया किसी की हेल्प से और आप खुश हो गए, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, उस समय आप उस बंदे को कहते हो यू आर द बेस्ट। मतलब यहाँ पर आप जनरली फ्रेंड सर्कल में इसको यूज़ करते हो, यू आर द बेस्ट। गाइज ये फ्रेज। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला फ्रेज। जो हमारा अगला फ्रेज है वो है यू सेव्ड माई लाइफ। यू सेव्ड माई लाइफ, इसका मतलब होता है कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, यू सेव्ड माई लाइफ। इस फ्रेज का इस्तेमाल भी आप थैंक यू बोलने के लिए करते हैं, उस समय पर, उस मौके पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब आपको मदद की ज़रूरत थी, आप किसी ट्रबल पे थे, एक बंदा आया, आपकी मदद करी और आपका वो काम बन गया, तो आप उसे कहते हैं यू सेव्ड माई लाइफ। गाइज ये फ्रेज जो है वो पिछले फ्रेज के जैसा ही है, आप दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, यू सेव्ड माई लाइफ, यू आर अ लाइफ सेवर।
अब हम लोग बढ़ते हैं गाइज अपने अगले फ्रेज की तरफ। यू सेव्ड माई डे। ये गाइज जो फ्रेज है ना, यू सेव्ड माई डे, इसका मतलब होता है सीधा सा कि तुमने मेरी दिन को बचा लिया, यानी तुमने मेरा दिन बचा लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम एक काम को लेकर के बैठ जाते हैं और वो काम इतना बड़ा होता है कि वो दिन भर लग जाते हैं, पर सडनली कोई बीच में आता है और वो आपकी मदद करता है और वो दिन भर का काम 1-2 घंटे में ही हो जाता है। तो बचा ना आपका दिन, तो आप वहां पर कहोगे यू सेव्ड माई लाइफ, सॉरी यू सेव्ड माई डे, यानी तुमने मेरा दिन बचा लिया। यू सेव्ड माई डे। अब हम लोग चलते हैं गाइस हमने अगले फ्रेज की तरफ। हमारा जो अगला फ्रेज है वो है आई एम टच्ड। आई एम टच्ड, इसका मतलब क्या होता है गाइज? इसका इस्तेमाल जनरली आप तब करते हो जब आपको किसी ने कोई सरप्राइज दिया हो, या फिर आपकी किसी ने इस तरह से हेल्प की कि वो हेल्प आपके दिल को छू गई, तो उस समय आप कहते हो भाई आई एम टच्ड। तो गाइज ये फ्रेज तो बहुत ही सुपर्ब है। जब आप इसको कहते हो ना आई एम टच्ड, मतलब ये तुम्हारी हेल्प मेरे दिल को जाकर के लगी है, मतलब उस तुम्हारी ये मदद, तुम्हारी ये बात, ये तुम्हारी काइंडनेस मेरे दिल को छू गई। आई एम टच्ड। गाइज इस फ्रेज का इस्तेमाल तो आप डेफिनेटली करना, आई एम टच्ड। गाइज जो हमारा अगला फ्रेज है वो है आई एम वेरी थैंकफुल। आई एम वेरी थैंकफुल, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। इस फ्रेज का इस्तेमाल आप थैंक बोलने के लिए करते हैं उस जगह पर जिस जगह पर किसी बड़े इंसान ने, किसी अंकल ने आपकी मदद की और आप बोलते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। अब देखते हैं गाइज हमारा अगला फ्रेज कौन सा है। हमारा अगला फ्रेज है अ मिलियन थैंक्स टू यू। अ मिलियन थैंक्स टू यू। ये भी फ्रेज थैंक यू बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है कि तुम्हें लाखों लाखों शुक्रिया। अ मिलियन थैंक्स टू यू। इसका इस्तेमाल भी आप तभी करते हो जब आपको कहना हो थैंक यू से ज़्यादा कुछ कहना हो, क्योंकि कई बार कोई इस तरह से भी हेल्प कर देता है भाई कि थैंक बोलना उसके सामने छोटा लगता है। तो आपको कुछ थैंक यू से ज़्यादा बोलना हो तो आप बोलोगे अ मिलियन थैंक्स टू यू। तो गाइज ये बहुत ही बेहतरीन फ्रेज है जो थैंक यू को रिप्लेस करके आप यूज़ कर सकते हो अपने थैंक यू को या अपनी शुक्रिया कहने के तरीक़ों को थोड़ा इनोवेटिव बनाने के लिए। गाइज जो हमारा अगला फ्रेज है उसको सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। माई ग्रैटिट्यूड नो नो बॉन्ड्स। माई ग्रैटिट्यूड नो बॉन्ड्स, मतलब ये है कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। माई ग्रैटिट्यूड नो बॉन्ड्स। गाइज ये जो फ्रेज है ना ये सबसे डिफरेंट है। इस फ्रेज का इस्तेमाल भी जनरली आप थैंक यू की जगह पर करते हो, जहां पर आपको कहना हो कि भाई मेरी इतनी खुशी है कि इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। माई ग्रैटिट्यूड नो बॉन्ड्स। तो गाइज इसका इस्तेमाल भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब तो आप सब जानते हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजार होना या फिर थैंकफुल होना, राइट। इस तरह से आप कह सकते हो माई ग्रैटिट्यूड नो बॉन्ड्स, यानी मेरी खुशी का, मेरी हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं है। सो गाइज जो हमारा अगला फ्रेज है वो है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। ये फ्रेज बहुत ही सिंपल है गाइज। कई बार आपकी किसी ने ऐसी मदद तो ज़रूरी की होगी जिससे मैं आप समझ में नहीं आता कि मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस तरह से आप बोलते होंगे, डेफिनेटली आप बोलते होंगे। तो आप उसे कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा या मुझे पता ही नहीं मैं किस तरह से तुम्हारा थैंक या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तो इस कंडीशन पे, इस सिचुएशन पे आप बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। इस फ्रेज का इस्तेमाल आप थैंक यू बोलने के लिए करिए गाइस, देखिएगा इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। अब अगला जो हमारा फ्रेज है वो इससे मिलता जुलता है। आई डोंट नो वॉट आई वुड विथआउट यू। आई डोंट नो वॉट आई वुड विथआउट यू। इसका मतलब होता है कि मुझे पता नहीं है
कि मैं तुम्हारे बिना कहाँ होता या मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। गाइज इस फ्रेज़ का इस्तेमाल जनरली हम तब करते हैं जब आपका कोई असिस्टेंट हो या फिर आपका कोई सिबलिंग हो और वो आपकी कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा हो आपके काम में। जैसे मेरे काम में भी मेरे सिबलिंग्स हेल्प करते हैं, तो वैसे ही अगर आपके भी कोई कोई रिलेटिव्स आपके कंटिन्यूसली या कोई असिस्टेंट कंटिन्यूसली आपका हेल्प करता हो और वो अचानक चला जाए तो आपका काम रुक जाता हो, तो उस बंदे को तो आप थैंक करने के लिए ऐसे ही कहेंगे ना, आई डोंट नो वॉट आई वुड विथआउट यू। मतलब मैं नहीं समझ सकता, मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। तो इस तरह से भी आप थैंक करते हो। यहाँ भी आप एक तारीफ की तरह ही बोल रहे हो कि आई डोंट नो वॉट आई वुड विथआउट यू। गाइस जो हमारा अगला फ्रेज है वो है आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। इसका मतलब है कि मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है कि मैं तुम्हारा थैंक अदा करूं। यानी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि आपकी किसी ने बहुत बड़ी मदद कर दी। अब आप उसे बोलेंगे थैंक यू सो मच, तो ये बहुत छोटा लग रहा होगा, तो वहां पे आप बोलोगे आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। दोस्त यार मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं तुम्हारी शुक्रिया को, तुम्हारा धन्यवाद किस वे में करूं। तो यहाँ पर आप स्पीचलेस हो जाते हैं जब आपकी किसी कोई बहुत बड़ी मदद कर देता है, तो वहाँ पर आप करें थैंक यू इस तरह से, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीका है गाइस थैंक यू बोलने का। तो गाइस ये थे 20 फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल आप जनरली थैंक यू बोलने के लिए करते हैं। इन 20 फ्रेजेस का इस्तेमाल आप डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट पर्सन के साथ, डिफरेंट प्लेसेस पर करते हैं। चाहे वो आपके सिबलिंग हो, आपके कलीग हो, चाहे आपके टीचर या फिर कोई प्रोफेसर हो, आप उनको थैंक बोलने के लिए इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन फ्रेजेस के यूज़ से आप अपनी बातों के इम्पैक्ट को बहुत ही पावरफुल कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो इससे लोगों के इम्पोर्टेंस को भी बढ़ा सकते हो। तो गाइस हम अपनी इस वीडियोस में इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आप रोज़ाना कुछ नया सीख सकें। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, और वीडियो से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय।